जब आप कहते हैं कि मन प्रेम में बाधा है, तो व्हाट इज दिस मन? दो बातें अलग अलग करते हैं समझिए आप, कभी कहते हैं होना चाहिए, कभी कहते हैं कि मन बाधा है। बाधा है तो बाहर कहीं भी पहुंचना है तुम्हें, समझो दिल्ली पहुंचना है, तो ट्रेन सहायक भी हो सकती है और ट्रेन बाधा भी हो सकती है। वही ट्रेन सहायक भी हो सकती है, जो तुम्हें दिल्ली पहुंचने के लिए बिल्कुल उपयोगी हो जाएगी, सहायक हो जाएगी। और वही ट्रेन हो सकता है बाधा बन जाए, हो सकता है तुम ट्रेन से नीचे ही ना उतरो, तुम ट्रेन को ही पकड़े रहो। अब ट्रेन बाधा बन रही है। बिल्कुल मन का काम ऐसा ही है। पहली बार पहले दिन अध्यात्म में रुचि लेने के लिए, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए यही मन काम आया था। ये मन ना होता तो पहले दिन तुम ध्यान करने ना आती, पहले दिन तुम्हारी तैयारी ना होती। वो बेचैनी मन ने ही शुरू की थी, मन ही लाया था तुम्हें ध्यान कक्ष में पहली बार। तो सोचो जरा, यही मन बिल्कुल दवाई की तरह काम कर रहा है। अब तुम कहते हो वही मन प्रेम में बाधा बन रहा है। बिल्कुल निश्चित ही बाधा बन रहा है, क्योंकि प्रेम की जो शर्त है वो मन के साथ पूरी नहीं हो सकती। मन के साथ तुम प्रेम कर नहीं सकते। साथ में रहकर प्रेम की घटना नहीं घट सकती। तुम अपने प्रेम को उस कबीर वाले प्रेम से मत नापतोल करना, क्योंकि प्रेम खोने की कला है, प्रेम मिटने की कला है। वो मिटने की बात किसकी है? मन की ही तो है। अब मन के साथ तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? लेकिन पहला कदम मन ने ही उठाया था। अगर वो उठाता नहीं, वो ट्रेन में ना बिठाता, तब तो तुम्हारा दिल्ली तक पहुंचना भी कठिन था। अब तो बस बात इतनी है, तुम्हें उतर जाना है। मंजिल आई तो उस ट्रेन को छोड़ना है, उस मन को छोड़ना है। वहां दुविधा है, मुसीबत वहां है, तैयारी नहीं होती है उस मन को विसर्जित करने की, उस मन को छोड़ने की, क्योंकि जन्मों जन्मों का साथी है वो। उस जन्मों जन्मों के साथी से जाने अनजाने आदत लग जाती है, मोह लग जाता है। अब उसको छोड़ना, और अध्यात्म में भी वही ले आया, अच्छे अच्छे अनुभवों में भी वो ले आया, तो उससे एक गहरा नाता होता है। लेकिन उस नाते को तुम प्रेम मत समझ लेना। प्रेम तो घटता ही तब है जब बिल्कुल तुम खो जाते हो। एक बचता है, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। वहां दो हो ही नहीं सकते। वो जो दो की भ्रांति है वो तुम्हें रोके रखती है। प्रेम की एक ही शर्त है, प्रेमी नहीं होना चाहिए, प्रेमी विसर्जित होना चाहिए, प्रेमी मिटना चाहिए। तो वो तैयारी जब तक नहीं होती है ना, तब तक ये कसमकस चलते रहती है, ये उलझन चलते रहती है। इसीलिए प्रश्न उठ रहा है, प्रेम का आयाम बदलना पड़ेगा। पहले तो गुरु के माध्यम से, प्रेमी के माध्यम से, मित्र के माध्यम से
प्रेम की शुरुआत होती है। गलत नहीं है कुछ भी, बिल्कुल बहुत सुंदर है वो बात। अगर तुम किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रेम में हो तब भी बहुत सुंदर बात है। मतलब तुमने अपनी तैयारी बता दी, तुमने एक बात साफ कर ली कि मैं खोने को राजी हूं, मैं मिटने को राजी हूं। अब मैं मूल्यवान ना रही, अब मेरे लिए कोई और मूल्यवान हो। वो चाहे गुरु हो सकता है, चाहे मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे पति हो सकता है, चाहे पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो मूल्यवान नहीं है, लेकिन किसी के सहारे अपने को खोने की तैयारी, बस वो बहुत मूल्यवान है। और जैसे जैसे तुम वो खोने को राजी होते जाते हो, झुकने को राजी हो जाते हो, समर्पित होने को राजी हो जाते हो, बस समझो भीतर से प्रेम की बाढ़ शुरू हो जाती है। उस बाढ़ में एक दिन ये प्रेमी भी बह जाएगा। प्रेमी बचेगा कैसे? लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक प्रतीक्षा से, धैर्य से उसकी राह देखनी पड़ेगी। उस बाढ़ की राह देखो, आने वाली है, बहुत नजदीक है वो बाढ़, कभी भी आ सकती है। उस बाढ़ में प्रेमी खो जाएगा। जिस दिन प्रेमी खो गया उस दिन वास्तव में होता है प्रेम। प्रेम ही हो सकता है, प्रेमी है तब तक प्रेम नहीं। प्रेमी खोया कि सिवाय प्रेम के कुछ होता नहीं। इसलिए बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है कि यही मन पहले कदम के लिए बहुत मूल्यवान है। अब मन नहीं होता तो तुम इस प्रेम की तैयारी भी ना दिखाती, तुम्हारी तैयारी भी ना होती। वो मन के कारण है वो तैयार, वो मन ही लाया है। तो धन्यवाद देना उसे, नाराज मत होना कभी। हाँ, एक दिन उसे खोना पड़ेगा। मन से पार कैसे जाए प्रभु? पार जा ही रही हो तुम। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे मन के पार ही ले जा रहा है। ध्यान में यही हो रहा है, प्रेमी खो रहा है, मन खो रहा है, मिटना हो रहा है। मैं नहीं हूं, उसकी अनुभूति गहरी हो रही है। मैं कौन हूं उसका पता नहीं चलता है ध्यान में। इस भ्रांति में रहना मत कि एक दिन मैं खोज लूंगी आंखें बंद करके और देख लूंगी कि मैं कौन हूं। आज तक किसी ने नहीं खोजा है, किसी बुद्धों ने नहीं खोजा है। कोई बुद्ध आकर अभी तक बताया नहीं कि ये रहा मैं। हाँ, खोजते खोजते एक दिन खोजने वाला खो जाता है। वो पल बहुत मूल्यवान। जब खोजने वाला खो जाता है तुम हो गए मन के पार। उसी घटना को कहते हैं जब तक मन है तब तक दो जारी है, द्वैत जारी है। और द्वैत जारी है तब तक तुम मन के पार जा नहीं सकते, तुम प्रेम हो नहीं सकते हो, तुम प्रेमी नहीं हो सकते हो, तुम प्रेम हो सकते हो। हमारी कोशिश क्या है कि मैं प्रेमी हो जाऊं, क्योंकि प्रेमी होने में एक रस आ रहा है, एक स्वाद आ रहा है। अब जाने अनजाने उस स्वाद के बहाने मन पोषित हो रहा है, मन मांग खड़ी कर रहा है कि ये प्रेम की मात्रा और बढ़े और उस अनुभव को मैं जीऊं। कितनी सुंदर मात्रा में वो आ रहा है, कितनी सुंदर अनुभूति में वो आ रहा है, तो उसकी मांग खड़ी होती है। और जितनी मांग खड़ी होती है उतना मन का खोना, प्रेमी का खोना कठिन हो जाता है। सोचो जरा, जो अनुभव कर रहा है, जो स्वाद ले रहा है, जो आनंदित हो रहा है, जो मस्ती में है, वो खोने के लिए राजी होगा क्या?
तो रोकती हो तुम ही रोकती हो, रुकावट बनती हो तो तुम ही बनती हो, और कोई नहीं बनाता है तुम्हें, और कोई रोकता ही नहीं है तुम्हें। खोने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं रहा है सिवाय तुम्हारे। बस ये बात जिस दिन साधक को पूर्णता समझ में आ जाती है, अनुभूति में आ जाती है, उस दिन वो छलांग लगा देता है, उस दिन वो छोड़ देता है, उस दिन उसकी तैयारी पूरी हो जाती है। अब मिटने से ना डरेगा, अब खोने से ना डरेगा। तो बात समझने में वक्त लग जाता है कि वास्तव में मैं ही बाधा हूं, मैं ही रुकावट हूं, मैं ही रोक रही हूं। तुम मजे की बात देखो, तुम ही खोना चाहती हो और तुम ही रुकावट हो। तुम छलांग लगाना चाहती हो और दूसरे हाथ से तुम ही पकड़ रही हो कि नहीं, अभी नहीं। ये दुविधा होती है साधक के जीवन में। वो खोना भी चाह रहा है, छलांग लगाना भी चाह रहा है, और दूसरे हाथ से अपने को रोक भी रहा है। ये बात समझ में नहीं आती। ये बात समझने में कभी कभी जन्मों लग जाती है। जिस दिन वो समझ में आ जाता है, जिस दिन वो बात साफ हो जाती है कि मैं ही रुकावट हूं, मैंने ही रोका हुआ है, बस फिर तो पकड़ छूट गई, लग गई छलांग। समझ में आ रहा है ना? जब तक वो हाँ मन से कैसे जाए प्रभु, हाँ मन से पार कैसे हो? मन से पार ध्यान से। ध्यान तुम्हें मन के पार ही ले जा रहा है। ध्यान तुम्हारा तुम्हारे द्वैत को मिटा रहा है। जिसने हाथ पकड़ा है ना, छलांग लगाने से रोक रहा है, उसकी पकड़ को कमजोर कर रहा है ध्यान। और क्या कर रहा है? ध्यान उसकी पकड़ को ही तो कमजोर कर रहा है, जो रोक रहा है तुम्हें वास्तव में उस आखिरी छलांग से। उसको ध्यान ही तोड़ सकता है, उसको ध्यान ही समाप्त कर सकता है। ध्यान में बात साफ होने लगती है, दिखाई पड़ता है कि अरे मैं तो हूं ही नहीं, यहां मेरे होने का कोई उपाय ही नहीं है। तो वो जो पकड़ है ना बचने की, रुकने की, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, तो बेचैनी गई, मरने का डर गया, खोने का डर गया। ये खोने का और मरने का डर ही तो है जो रोके रोके रखता है। तो वो डर चला जाता है। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में प्रेमी ही मर जाता है। अब मरने का भी डर नहीं है, क्योंकि बात साफ हो गई कि जो कभी जन्मा नहीं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं, वो है मैं। वो बात साफ होने लगी। जैसे जैसे ये सारे डर निकलते जाते हैं, बस फिर तो तुम जो कसकर पकड़े हो ना, अपने को रोके हो ना, वो पकड़ अपने से ढीली हो जाती है। लेकिन वो ध्यान का वो परिणाम, ध्यान तुम्हें उस अवस्था में ले जाता है। देखना पड़ेगा, कर्ता से थोड़ा हटना पड़ेगा। तो ध्यान तुम्हें कर्ता से हटाता है। ये करने की दौड़, ये करने की आदत, उससे थोड़ा निजात पाना पड़ेगा, उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, तब बात। बस ध्यान जारी रखिए, एक दिन वो बात बनेगी। जिन्होंने भी पाया है, खोकर ही पाया है। यहां खोकर ही पाया जा सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम कितनी ही समझदारी ले आओ, मन कितनी ही चालाकियां कर ले, लेकिन उस शाश्वत नियम को बदल नहीं सकता है। वो चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे नानक हो, चाहे फरीद हो, चाहे ओशो हो। बुनियादी शर्त उन्होंने पूरी की, बीच से हटने की, अपने को खोने की, मन के पार जाने की। बिल्कुल तुम्हारे लिए भी वही नियम है, हम सबके लिए वही नियम।
नियम बदल नहीं सकता। बस खोने की तैयारी में हमारी कमी होती है, हिचकिचाहट होती है, भरोसा नहीं होता है। बस बात इतनी है। अब मैं तुम्हें कहूं तुम मर नहीं सकती हो, ये बात भरोसे में आती नहीं है, वो श्रद्धा पैदा नहीं हो रही कि स्वामी जी अगर कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। लेकिन वो बात समझ में नहीं आती कि वास्तव में मैं मर नहीं सकती, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ। कृष्ण ने भी यही समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समझ में आते आते आती है। मन उसे समझना नहीं चाहता है, मन उसे रोके रोके रखता है। तो मन की तरफ से जो जो चालाकियां है, बाधाएं है, जैसे जैसे वो कमजोर होगी ना, तुम हो गई मन के पार। वो इल्यूजन चला गया, वो भ्रम चला गया, क्योंकि मन तुम्हारा भ्रम मात्र है, धुआं है। इस कमरे में अगर धुआं है तो धुएं को निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी। ठीक से अगर देखोगे धुएं को कैसे निकालोगे? लकड़ी लेकर आओगे, मारोगे उसे, निकलेगा कैसे? बस थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। उस प्रतीक्षा का नाम ध्यान है। और क्या है? प्रतीक्षा का अर्थ ही इतना है, तुम अब राजी हो सिर्फ देखने के लिए, भर गए प्रतीक्षा से। और थोड़ी प्रतीक्षा क्या कर ली, धुआं अपने से छट जाता है। कब वो विलीन हो गया तुम्हें पता न चलेगा। बिल्कुल तुम्हारे मन के साथ ऐसा ही होगा एक दिन। ध्यान का मतलब तुम प्रतीक्षा से भर जाओ, तुम धैर्य से भर जाओ, तुम देखने की कला में निपुण हो जाओ, करने की नहीं। समाज करने की कला सिखाता है, धर्म देखने की कला सिखाता है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव देखना है, करना नहीं। करता नहीं है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव है सिर्फ देखना। और उस देखने की कला का नाम ही ध्यान है। तुम्हें वही मैं समझा रहा हूं, बस सिर्फ देखो, थोड़े प्रतीक्षा से भर जाओ, धुआं अपने से छट जाएगा। मन है नहीं, बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। धुआं जरा घना हो गया है, इसलिए बेचैनी ज्यादा हो रही। थोड़ी प्रतीक्षा से भर जाओगे। अब कोई तुम्हें कहे लाठी लेकर आओ और धुएं को निकालो, वो तुम्हें नए भ्रम में डालेगा। मतलब वो जाहिर कर देगा कि मन कुछ है, वो तुम्हें और उलझा देगा। उस धुएं को निकालने के लिए तुम्हें सिवाय प्रतीक्षा के कुछ करना ही नहीं। अब प्रतीक्षा करना, कुछ करना हुआ क्या? बस 2 घड़ी रुक जाओ, ठहर जाओ। विपस्सना है क्या? 2 घड़ी ठहरने की कला। तुम बस होते हो, और जो हो रहा है उसको होने दे रहे हो। आसपास घटनाएं घट रही है, उसके लिए राजी हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। भीतर बहुत सारी घटनाएं घट रही है, उसके लिए राजी हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बस एक दिन ऐसा आएगा कि धुआं बिल्कुल छट जाएगा। उस दिन मन खोजे से भी ना मिलेगा। गया मन। कैसा मन? बात समाप्त। समझ में आ रहा है ना? इसलिए डंडा लेके निकल मत पड़ना, मन को निकालना है। थैंक यू स्वामी जी।